Hello guys, this is me, Ahmad Ali from Night Coders. बेसिकली आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि MongoDB है। MongoDB इज़ बेसिकली एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नॉन एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड से मुराद ये कि बेसिकली इसमें डेटा आप किसी रिलेशन फॉर्मेट में नहीं बल्कि आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। और बेसिकली ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है MongoDB, ये एडवांस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है, यानी वेब एप्लीकेशन या मल्टीपल iOS या मोबाइल्स वगैरह के लिए, जिसमें डेटा को रिट्रीव या सेंड किया जाता है। सो बेसिकली जिस तरह के हमारे पास ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस थे, मतलब एसक्यूएल डेटाबेसेस जो थे, MySQL था, MySQL सर्वर वगैरह है या फिर Oracle वगैरह है। सो उसमें डेटा जो होता है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेव होता है, जिसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। बट MongoDB में डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस नहीं कह सकते, इसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस या नॉन एसक्यूएल डेटाबेस कहा जाता है। अब वो जो डेटाबेसेस हैं बाकी, उनमें डेटा को स्टोर करने का अपना फॉर्मेट है, बट MongoDB के अंदर डेटा जो होता है वो JSON फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो ये टर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इनकी। वन बाय वन मैं ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब JSON लाइक फॉर्मेट क्या है और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड चीज़ें क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है या नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है। सो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। आपने क्या करना है कि बेसिकली अपने किसी भी ब्राउज़र में आना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है mongodb.com/try/download, ठीक है। आपने इस लिंक पे सिंपली जाना है। ओके, सो आपने यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर आ जाएगा सबसे टॉप पे MongoDB अतलस, एंड आपने क्या करना है, अतलस बेसिकली इसका GUI इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है अतलस जो है, और MongoDB इंटरप्राइज एडवांस्ड है और MongoDB कम्युनिटी एडिशन है। सो इसके दो फ्लेवर हैं, इंटरप्राइज और कम्युनिटी। आप दोनों में से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कम्युनिटी ये है कि ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बेहतर है, ओपन सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो मैं कम्युनिटी ही सजेस्ट करूँगा अभी स्टडी पर्पज़ के लिए। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको विंडोज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। MSI है, आप जिप में भी कर सकते हैं, आप MSI फॉर्मेट कर सकते हैं, विंडोज़ आप चूज़ कर सकते हैं ना, कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास विंडो है तो सिंपली मैं विंडो को चूज़ करूँगा। यहाँ आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। सो जब आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, विद इन अ सेकेंड आपकी जो डाउनलोड है फाइल की वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इसके डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसी के नीचे यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन है, आपने टूल्स पे क्लिक करना है, और टूल्स के अंदर हमारे पास है MongoDB शेल, ठीक है। सो बेसिकली जो MongoDB कम्युनिटी एडिशन है उसके अंदर शेल अपना बिल्ट इन भी होता है, और आप ये अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोनों चॉइसेस आपके पास है। अगर आप अलग से डाउनलोड करना चाहते हैं तो अलग से डाउनलोड कर लें, अगर आप तो उसी के शेल को यूज़ करना चाहें तो आप उसके भी शेल को यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ से क्या है कि MongoDB के शेल में आपने यहाँ इस सेक्शन में आना है, विंडोज़ वाले पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ विंडोज़ सेलेक्टेड नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो है ये ज़िप वाला आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसमें आपने नीचे जाना है, ठीक है, और यहाँ से आपने MSI वर्जन पे जाना है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है MSI पे जाना है। MSI पे जाने के बाद आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपके जो फाइल की डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अब टाइम की बचत के लिए मैंने दोनों फाइलें डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ठीक है। मेरे पास MongoDB भी है, ठीक है, और मेरे पास Mongo शेल भी है। दोनों फाइलें मैंने डाउनलोड करके रखी हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि डबल क्लिक कर देना है MongoDB के ऊपर, और आपका ये वाला पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपने बस नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, नेक्स्ट,
और उसके बाद हमने कंप्लीट को ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि कस्टम में फ़िलहाल कोई हम ऐसे सच कोई मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने कंप्लीट पे ही जाना है, ठीक है। हर चीज़ को एज़ इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है, एंड देन फाइनली नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल, ठीक है। सो ये कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा इंस्टॉलेशन में। तब तक हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि मोंगोडीबी के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप किसी ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस से वाकिफ़ हैं, जैसे कि माईएसक्यूएल वगैरह हो गया या फिर ओरेकल वगैरह, इस तरह के डेटाबेसेस से अगर आप फेमिलियर हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली उन डेटाबेसेस में डेटा टेबल्स में स्टोर हो रहता है, जबकि मोंगोडीबी में ऐसा सच कुछ नहीं है। यहाँ पर टेबल्स के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको कलेक्शन का नाम दिया जाता है। मतलब कि अगर वहाँ पर सपोज़ यूज़र का एक टेबल बनता था, तो यहाँ पर उस टेबल को हम कलेक्शन का नाम देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड थिंग ये है कि आपने जो वहाँ पर रिकॉर्ड होते थे, मतलब सपोज़ जैसे यूज़र का एक कलेक्शन है, ठीक है, या स्टूडेंट का एक कलेक्शन है, एक टेबल है, और उसके अंदर रिकॉर्ड होते थे जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, उसकी आईडी है, उसका एज या वगैरह, या इस तरह के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स मिलाकर जो एक रिकॉर्ड बनाते थे वहाँ पे, यहाँ पर उनको डॉक्यूमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जब मैंने आपको शुरू में एक टर्म बताया कि ये मोंगोडीबी जो है वो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, वो इसीलिए था कि मोंगोडीबी में बेसिकली डेटा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये डेटा सारा कलेक्शंस में जाके स्टोर होता है। वहाँ पर डेटा रिकॉर्ड्स की सूरत में जाके स्टोर होता है और टेबल्स के अंदर होता है। यहाँ पर डेटा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड में स्टोर होता है और कलेक्शन के अंदर जाकर स्टोर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और इसके साथ साथ जो होता है, ये डेटा जेसन लाइक फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है। जेसन लाइक फॉर्मेट से मुराद के इसमें की वैल्यू फेयर होते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के नोड्स वगैरह पे काम किया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर उन पे आपने काम किया हुआ है तो उसमें एक की वैल्यू पेयर हम स्टोर करते हैं। बट उसमें ये होता है कि की हमारे पास जो होती है वो स्ट्रिंग नहीं होती, जबकि यहाँ पर की हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है। हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर की लिखते हैं और उसके साथ वैल्यू के भी। खैर, डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें सारी वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे। और इन सारे यानी हर चीज़ को मैं इंशाल्लाह कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो फाइनली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि फिनिश बटन पे क्लिक करें और ये वाला इंटरफेस आपके पास इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मोंगोडीबी कंपास का जो है वो इंटरफेस है। अब सिंपली क्या है कि आप इसके बाद इसके इंस्टॉलेशन के बाद आपने सिंपली मोंगो एसएच पे जाना है, ठीक है, यानी मोंगो शेल जो आपने डाउनलोड किया है उस पर हम जाएंगे। और सिंपली आपने क्या करना है कि इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने सिंपली इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सो मोंगो शेल के इंस्टॉलेशन के बाद आप सिंपली क्या करें कि आप अपना पावर शेल कमांड प्रॉम्प्ट या जो भी आप CLI अपना यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसे ओपन करें, ठीक है। एंड ओपन करने के बाद आप सिंपली वहाँ पर लिखें मोंगो एसएच, ठीक है, और इंटर करें। सो अगर आपके पास ये इंस्टॉल्ड है प्रॉपर, तो आपके पास इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि यूजिंग मोंगो ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं और मोंगो एसएच का जो वर्जन है वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। सो तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस मोंगो डीबी के इंस्टॉलेशन का और मोंगो शेल के इंस्टॉलेशन का। सो अगर आपके इंस्टॉलेशन में कोई किसी किस्म का एरर है या कोई और इशू है, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर वर्किंग करूं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह के तमाम लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और टेक केयर, बाय बाय।